हेलो एवरीवन। कुछ समय पहले आप सब ने द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मींस यूएसए की इलेक्शन के बारे में सुना होगा, जहां अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस मुख्य दावेदार थे। जहां एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को 277 वोट मिले, वहीं कमला हैरिस को 224 वोट, जिसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए दो डेट 17 दिसंबर और 6 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 17 दिसंबर और 6 जनवरी को है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि अमेरिका में इलेक्शन किस प्रकार होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर बात करें गवर्नमेंट सिस्टम की, तो इसके 3 ऑर्गन होते हैं, जो तीनों ही इंडिपेंडेंट ऑर्गन हैं। लेजिस्लेटिव की बात करें तो इसके 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। जहां अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, हैविंग 100 सीट्स, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, हैविंग 435 सीट्स। प्लस 3 सीट्स एक्स्ट्रा दी जाती हैं वॉशिंगटन डीसी को, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। वही बात करें यूएसए में, टोटल 50 स्टेट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए हर स्टेट में अलग अलग सीट होती है, जैसे फ्लोरिडा 53, टेक्सास 36। वहीं सीनेट की अगर बात करें तो हर स्टेट के लिए इक्वल सीट होती है, इज इक्वल टू 2 सीट्स होती है, मतलब 100 सीट्स होती है। अब बात आती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो इसकी पूरी प्रक्रिया 1.5 साल तक चलती है और अलग अलग चरणों में ये प्रक्रिया शुरू होती है। पहली प्रक्रिया मार्च से मई तक होती है, जिसको कि हम अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन कहते हैं, जहां इंटरेस्टेड पीपल अपना नाम प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं। दूसरे स्टेप की बात करें तो वो होता है प्राइमरी एंड कॉकसेस, जो जून से जुलाई में होता है, जहां कैंडिडेट स्पीच देते हैं, अपने आइडिया रखते हैं। कॉकसेस में पार्टी मेंबर पूरी सीरीज ऑफ डिस्कशन के दौरान बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और प्राइमरी में पार्टी मेंबर बेस्ट कैंडिडेट को वोट करते हैं, जो उन्हें जनरल इलेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये जो मेंबर होते हैं, उन्हें स्टेट चूज करता है। अगर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण 30 सितंबर से इलेक्शन तक चलता है। इसे कैंपेनिंग कहते हैं। कैंपेनिंग के दौरान रैलीज, डिबेट और एडवर्टीजमेंट होते हैं, जिससे कि लोगों का सपोर्ट मिलता है। चौथे स्टेप की अगर हम बात करें तो ये है इलेक्शन, जो हर 4 साल बाद होते हैं और नवंबर के पहले ट्यूसडे को होते हैं, जहां हर स्टेट से कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और हर स्टेट अपने फेवरेट कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं थ्रू अ सीक्रेट बैलेट पेपर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की ये है कि यहाँ पर लोग कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, यहाँ पर वो कैंडिडेट के द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अभी नवंबर में यही हुआ है, जिसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को 277 वोट मिले हैं। अब बात आती है 5वें स्टेप की, जो है 17 दिसंबर को। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दिए जाते हैं, जो कि दिए जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की उपस्थिति में थ्रू अ बैलेट पेपर। कभी कभी इसी दौरान बहुत से चेंजेस होते हैं, जैसे कि 2016 में हुआ, जब इलेक्टोरल अपने वोट की दूसरी पार्टी को दे देता है। छठवां स्टेप आता है जनवरी में, जो इस बार 6 जनवरी को होगा, जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट वोट को काउंट करते हैं, और काउंटिंग के बाद ही ऑफिशियली रूप में प्रेसिडेंट का नाम डिक्लेयर होता है। अंतिम चरण होता है राष्ट्रपति का ओथ, जहां पर राष्ट्रपति अपनी शपथ लेते हैं और अपने कार्यभार को संभालते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छी तरीके से अमेरिका के इलेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ फॉर मोर अपडेट ज्वाइन मी इन माय चैनल द हंट फॉर नॉलेज। थैंक यू।